students, welcome in ABC of Social Science channel. This video is for class 5 Social Science chapter 7 part 1. The name of chapter is The Land of Snow. In this part I will explain 5 topics. Rest topics I will explain in part 2 of chapter 7. The topics are location, land, climate, vegetation and wildlife. Firstly, we should know about the location of Greenland. In this chapter, we will read about a country, Greenland, that is in Arctic Circle. The most of the part of Greenland is in Arctic Circle. Look student, suppose this is our Earth and this is North Pole, this is South Pole. We know that an imaginary line that divides the Earth into two equal halves is called equator. In between equator and North Pole, there are two important parallels, Arctic Circle and Tropic of Cancer. And in the same way, in Southern Hemisphere, we have two important parallels, Tropic of Cancer and Antarctic Circle. Here, in this region, Arctic Circle and North Pole, in between this region, the Greenland is located. And the region near the poles are called polar regions. पोल के पास जो रीजन होता है उसको पोलर रीजन्स बोलते हैं. अराउंड द पोल इज द आर्कटिक ओशन और नॉर्थ पोल के पास ही यहाँ पे आर्कटिक ओशन लाई करता है. दिस ओशन इज सराउंडेड बाय एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. आर्कटिक ओशन जो है वो घिरा हुआ है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया से. You can see in figure 7.1 that Arctic Ocean is surrounded by North America, Europe and Asia. And in the same way, around the South Pole is the continent of Antarctica. South Pole के पास Antarctica continent है and नॉर्थ पोलर रीजन के पास एक ग्रीनलैंड है एंड अबाउट द ग्रीनलैंड वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. स्टूडेंट्स, ग्रीनलैंड, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसलैंड, इज सिचुएटेड नियर द नॉर्थ पोल. दिस कंट्री रिमेन्स अंडर स्नो एंड आइस थ्रू आउट द ईयर. ग्रीनलैंड जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइसलैंड है. ये आइलैंड जो है वो सालों भर बर्फ से ढका रहता है. द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड आर इन्यूट्स. ग्रीनलैंड के जो मूल निवासी हैं वे लोग जो हैं वो दे कॉल देयर कंट्री कालालिट नूनैट. इन्यूट्स जो हैं वो अपने कंट्री को कालालिट नूनैट के नाम से पुकारते हैं. कालालिट नूनैट. कालालिट नूनैट का मीनिंग क्या होता है? तो लैंड ऑफ द. स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले ग्रीनलैंड की लोकेशन के बारे में जानेंगे. एक्चुअली वेयर इट इज लोकेटेड ऑन द अर्थ. द ग्रीनलैंड इज लोकेटेड टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है. More than 2/3 of the island is located north of the Arctic Circle. आइसलैंड का 2/3 हिस्सा जो है वो आर्कटिक सर्किल के तरफ है, आर्कटिक सर्किल के नॉर्थ के तरफ है. The Baffin Bay and the Davis Strait separates Greenland from the northern island of Canada. Baffin Bay and Davis Strait जो है वो ग्रीनलैंड को कनाडा के नॉर्दर्न आइसलैंड से सेपरेट करता है. ग्रीनलैंड इज ए पार्ट ऑफ डेनमार्क. ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का ही एक हिस्सा है. यू कैन सी इन द पिक्चर दैट मोर देन 2/3 पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड इज नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्किल एंड डेविड स्ट्रेट एंड
Baffin Bay separates it from the northern island of Canada. You can see this in picture 7.1 and understand it clearly. Now, the next topic about the land of Greenland. Greenland covers about 21.5 lakh स्क्वायर किलोमीटर. ग्रीनलैंड का जो पूरा एरिया है वो 21.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है. द आइसलैंड लुक्स वाइट as about 80% of the land is permanently under snow and ice. ग्रीनलैंड जो है वो व्हाइट दिखता है. क्यों? क्योंकि इसका 80% से भी ज्यादा हिस्सा जो है वो आइस और स्नो से कवर्ड रहता है. द एवरेज थिकनेस ऑफ आइस शीट इज 1500 मीटर. आइस शीट का एवरेज थिकनेस जो है वो 1500 मीटर. और ऐसा माना जाता है कि आइस शीट का लास्ट लेयर जो है वो लास्ट आइस एज से है. व्हाट इज आइस एज, स्टूडेंट्स? यस, many years ago the earth was covered with snow. Most of the part of the earth was covered with snow. तो उस समय के टाइम को ice age कहा जाता है. Huge pieces of ice often break away from the ice sheet and float into the sea. अक्सर ऐसा होता है कि आइस शीट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो टूट करके और सी में फ्लोट करने लगता है. These are called icebergs. In floating pieces of ice को ह्यूज फ्लोटिंग पीसेज ऑफ आइस को आइसबर्ग्स बोलते हैं. Icebergs. These blocks of ice look like frozen mountains floating into the sea. ये जो आइसबर्ग्स हैं वो बर्फ के पहाड़ जैसा दिखते हैं जो कि समुद्र में तैर रहे होते हैं. These are often not visible due to thick fog. ये आइसबर्ग जो होते हैं वो अक्सर विजिबल नहीं होते हैं क्योंकि वहां पे थिक फॉग होता है. These icebergs are very dangerous for the ship that sail through this region. जो इस रीजन के से होकर के गुजरते हैं, ग्रीनलैंड के आसपास के रीजन से होकर गुजरते हैं जो शिप, उनके लिए ये आइसबर्ग्स जो होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं. बिकॉज only 10% of the icebergs are visible, that is on the bottom of the water, and 90% of iceberg is not visible. आइसबर्ग का 90% हिस्सा जो होता है वो विजिबल नहीं होता है. सिर्फ 10% हिस्सा ही होता है जो वाटर के एबव होता है और विजिबल होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट. Greenland has an Arctic type of climate. Arctic type of climate means वैसा climate जहाँ पे काफी ठंड होती है. The winters are long and cold. The sun does not rise for several weeks. The temperature drops below the freezing point and it snows heavily. Winter जो होते हैं Arctic type of climate में winters जो होते हैं वो काफी लंबे होते हैं और कोल्ड होते हैं. सन जो है वो several weeks तक राइज ही नहीं होता है. टेम्परेचर जो है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चले जाते हैं. मीन्स 0 डिग्री से भी बिलो टेम्परेचर वहां पे चले जाते हैं. एंड इट स्नोज हैवीली. वहां पे बर्फ की बारिश होती है. एक्सट्रीमली कोल्ड एंड चिल्ली विंड्स ब्लो हियर. और यहाँ पे काफी ठंडी हवाएं चलती हैं. समर इज शॉर्ट एंड कूल रिलेटिवली. विंटर के रिलेटिवली समर जो होता है वो कम समय के लिए होता है बट वो कूल होता है. द वेदर इज ब्राइट एंड सनी स्पेशली इन कोस्टल एरियाज. वेदर जो होता है वो ब्राइट
एंड सनी होता है खास तौर पे कोस्टल एरियाज में। Even though there is continuous sunlight for several weeks, it is still very cold there. क्या है कि यहाँ पे समर सीजन में कई हफ्तों तक सनलाइट रहता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे काफी ठंड होती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेजिटेशन। सीड्स जर्मिनेट एंड प्लांट्स ग्रो इन द समर सीजन। समर सीजन में ही सीड्स जर्मिनेट करते हैं और प्लांट्स ग्रो करते हैं ग्रीनलैंड में। The only plants that grow here are mosses, lichens, grasses and bushes. यहाँ पे ज्यादा प्लांट ग्रो नहीं करते हैं, जो प्लांट ग्रो करते हैं उसमें मेनली होते हैं mosses, lichens, grasses and bushes. ये प्लांट ही ग्रीनलैंड में ग्रो करते हैं। Some flowers bloom in spring. ग्रीनलैंड में स्प्रिंग सीजन में कुछ फ्लावर्स भी देखने को मिलते हैं। Both summer and spring are very short in Greenland. ग्रीनलैंड में समर एंड स्प्रिंग सीजन जो होते हैं वो बहुत कम समय के लिए होते हैं। There are no forest here. No crops can grow here due to cold climate. ग्रीनलैंड में किसी तरह का भी फॉरेस्ट नहीं पाया जाता है और न ही वहाँ पे किसी तरह के क्रॉप्स का ग्रोथ किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही कोल्ड होता है। Now the next topic is wildlife. Only animals with thick furry coat or those which can withstand extreme cold can survive in Greenland. वैसे एनिमल्स जिनका स्किन जो होता है वो थिक फरी कोट होता है, मीन्स कि उनका स्किन के ऊपर काफी फर्स होता है, या फिर वैसे एनिमल जो काफी ठंड में सरवाइव कर पाते हैं, वैसे एनिमल ही ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। उल्फ लाइक डॉग कॉल्ड हस्कीज are used for hunting and pulling sledges. वहाँ पे wolf like dogs पाए जाते हैं जिनको हस्कीज बोला जाता है। ग्रीनलैंड में wolf like dogs पाए जाते हैं जिनको हस्कीज बोला जाता है, और इनका इस्तेमाल जो है वो स्लेजेस को पुल करने के लिए किया जाता है। स्लेजेस are used to transport goods and people also travel on sledges on the ice, और इस स्लेज को ही पुल करने के काम में हस्कीज को लाया जाता है।